आईआईटी वगैरह के पेपर कैसे होते हैं वो भी एंटी करवाते, टफ होते हैं तो टफ होगा, मान के चलो टफ होगा, इतना इजी नहीं होगा, हलवा तो होने नहीं वाला। तो आपका टर्म 2 चलता रहेगा, आपका जीके करंट अफेयर चलता रहेगा। अब आपका साथ साथ में जो आपका वीक टॉपिक है, वीक क्वेश्चन थे रीजनिंग और क्वांट के, वो चलते रहेंगे। हमें रेडी रहेंगे वर्स्ट के लिए, ठीक है। बेस्ट हो तो फिर तो भैया चांद नहीं, लेकिन अगर वर्स्ट हो उसके लिए भी रेडी रहे। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसको नहीं करने आ रहा मैं बोलूँ वीडियो छोड़ के चले जाओ। So hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. So भैया one of the most important video होने वाली है, ये है CUET की 30 days strategy वीडियो है। CUET जो कि इस बार बिल्कुल रिवॉल्यूशन लाने वाला है। इस बार कोई भी मार्क्स के वेटेज पे एडमिशन नहीं होंगे। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितने भी टॉप कॉलेज है, SRCC, हिंदू, हंसराज, कोई भी टॉप कॉलेज है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उन सबके एडमिशन होंगे इस बार CUET के थ्रू, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वीडियो में उसी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करूँ, डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है प्रिपरेशन के वक्त, आपको अपने बोर्ड एग्जाम को कैसे मैनेज करना है, टर्म 1 टर्म 2 वो कैसे, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है, लैंग्वेज को कैसे मैनेज करना है, मॉक टेस्ट किस टाइम पे देने हैं, आपको पर डे किस चीज को कितना टाइम देना है, कॉन्स को कितना देना है, आपको रीजनिंग को कितना देना है, सब कुछ डीप में डिस्कस करूंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं CUET तो भैया फोड़ के आओगे। एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप मेरी बात क्यों सुनो, मेरी चीज क्यों फॉलो करो। जो लोग चैनल पर नए उन्हें बताना चाहूंगा कि जब मैंने जितने भी और भी एंट्रेंस थे वो दिए थे, मैंने सारे क्रैक किए थे, प्लस मेरे क्लास 12 में 94.8% 95% आए थे। और वो जब मेरे बोर्ड्स हुए थे, बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों को लगता है हम क्यों सुने, इसने क्या किया, तो एक थोड़ा क्रेडिबिलिटी होती है, सोचा बता देता हूँ। एंड गाइस बिलीव मी, बिल्कुल ये जेन्युइन वीडियो है, ठीक है। मतलब काफी लोग वीडियो बनाते हैं, उनके प्रमोशन रहते हैं, कोर्सेज रहते हैं, तो मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, मैं टीचर तो हूँ नहीं, मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। बस ये है कि अभी मैं आपसे थोड़ा सीनियर हूँ, ये चीजें आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैंने कर चुकी है 2-3 साल पहले, और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड अभी करंटली आई एम इन वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस इन इंडिया, जो कि NMIMS मुंबई है। बस इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, CUET के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आ रही है, अब से रेगुलर वीडियोस है, इसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, मैं डिटेल सिलेबस, जितने सेक्शंस हैं उनको ब्रेकअप करके उनका सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सब बनाऊंगा उनके लिए वीडियोस। आपको कोई भी वीडियो रिकमेंडेशन है CUET के रिलेटेड ड्रॉप कर दे, फिर कोई और कॉलेज और कोई एंट्रेंस को भी बनाता है तो सारे एंट्रेंस सारे कॉलेज कवर करता हूँ, जितने भी टॉप के, उसके रिलेटेड भी कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, वीडियो आ जाएगी। लेकिन बता रहा हूँ CUET के रिलेटेड भी रेगुलर वीडियो आ रही है, बहुत इंफॉर्मेटिव आ रही है। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके सो स्टार्टिंग में देखो, आपके CUET में 3 सेक्शन है। फर्स्ट एक लैंग्वेज सेक्शन है, फिर आपको डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है, फिर आपका एक जनरल सेक्शन है, जनरल टेस्ट सेक्शन, जिसमें आपका बेसिकली रीजनिंग है, कौन से जीके और आपका करंट अफेयर्स है। जितने भी सेक्शन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके आप ब्रेकअप करो सिलेबस का, उनके लिए वीडियोस एक कल या परसों में आ रही है, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा, सारी वीडियोस आ रही है, चिंता मत करो। इसमें आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सुन लो पहले। वैसे तो वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, लेकिन तब भी मैं लेके चल रहा हूँ, कोई मतलब काफी लेट देख रहे हैं, 15 मई तक देख रहे हैं, ठीक है। एंड CUET की जो ऑफिशियल डेट एग्जाम की बोली जा रही है, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई में होगा, लेकिन मेरे को जो फीलिंग है एक्सटेंड होगी। जैसे फॉर्म की एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड होगी 22 मई तक, ये भी एक्सटेंड होगी जितना मुझे लग रहा है। इन तब भी हम मतलब वर्स्ट केस में लेके चलते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊं, क्योंकि हमें रेडी रहना चाहिए वर्स्ट के लिए, ठीक है। बेस्ट हो तो फिर तो भैया चांद नहीं, लेकिन अगर वर्स्ट हो उसके लिए भी रेडी रहे। तो देखो, आपकी प्रिपरेशन अगर 15 मई से स्टार्ट हो तो कैसे करना है। आपके पहले तो बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होंगे, आपको भी पता है। तो आपको देखो, एक डोमेन स्पेसिफिक की बात करूं तो आपको डोमेन स्पेसिफिक में तो आपको कहना है 15 मई से लेके 15 जून तक, मुझे पता है पूरा एक महीना बहुत लंबा टाइम है, क्या कैसे क्या नहीं, आपको सिर्फ टर्म 2 करना है। डोमेन स्पेसिफिक में क्या आएगा, बेसिकली जो भी आप सब्जेक्ट अपेयर कर रहे हो उसमें आपका एक तो टर्म 1 का सिलेबस आएगा, आपका टर्म 2 का सिलेबस आएगा, एंड आपको कुछ डिलीटेड टॉपिक्स है वो आएंगे। बेसिकली जितना भी उन्होंने बोला है कि क्लास 12 का NCERT है वो सब आएगा सिलेबस, ठीक है। तो कुछ डिलीटेड टॉपिक्स होंगे, कुछ टर्म 2 होगा, टर्म 1 होगा। तो अभी आपको पूरा एक महीने, मतलब मई 15 से जून 15 तक आपके बोर्ड चल रहे हैं, कुछ के जल्दी है, कुछ सब्जेक्ट जिनके पहले हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जून 15 तक चल रहे हैं। तो उस एक महीने में आपको सिर्फ अपना टर्म 2 करना है। देखो, आप अपनी डेट्स चेंज कर लेना, अगर आपके एग्जाम पहले खत्म हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मतलब थोड़ा डेट्स को चेंज करके बना लेना, ठीक है। मैं जनरल केस ले रहा हूँ, वर्स्ट केस ले रहा हूँ, किसी के 15 को लास्ट पेपर है तो उनकी बात कर रहा हूँ। सो गाइस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, देखो आप CUET के लिए प्रिपेयर करो, ऑब्वियसली आपको एक बुक तो चाहिए होगी जिससे आप प्रिपेयर करो, एक गाइड चाहिए होगी जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए। तो मैं ऐसी एक बुक आपको रिकमेंड करने चाहूंगा जिसको मैंने खुद एनालाइज किया, जिसको मैंने खुद समझा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वो है करंट पब्लिकेशंस की CUET की बुक में आपका सब कुछ कवर है। सेक्शन आपका जो 1 है आपका इंग्लिश कवर है, जो कि जनरल इंग्लिश का है। आपका सेक्शन 2 कवर है जिसमें आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये कॉमर्स डोमेन के लिए बुक है। इसमें आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब बिजनेस स्टडीज कवर है, आपका अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, आपके इकोनॉमिक्स, जितने भी मेन जो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट है सारे कवर है।
फिर आपका सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है वो भी आपको पूरा कवर मिलेगा, जी के करंट अफेयर भी मिलेगा। देखो ध्यान से सुनो, जी के करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, साथ साथ में आपको कॉन्स मिल रहा है, आपको साथ साथ में रीजनिंग मिल रहा है, आपको मतलब सारा सब कुछ कवर मिल रहा है इस एक बुक में जो कि किरण पब्लिकेशंस की है। इस बुक पे लिखा भी इंक्लूडिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट, मतलब आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। साथ साथ में देखो मैं आपको एक ही स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसमें सारे टॉपिक का डिटेल दे रखा है इस बुक का। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ कवर, जैसे कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका स्पॉट द एरर्स, रीअरेंज टू मेक पैराग्राफ, जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स है कवर है। फिर आपका कॉमर्स डोमेन जो है उसके आपके बिजनेस स्टडीज के जितने टॉपिक्स है सारे कवर है। बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 पार्ट 2, अकाउंटेंसी पार्ट 1 पार्ट 2, आपके मैथमेटिक्स कवर है, इवन इकोनॉमिक्स कवर है, आपका मैक्रो कवर है, इंडियन इकोनॉमी, मतलब A to Z सब कुछ कवर है इस बुक में। आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आपको अलग से पढ़नी पड़े। एंड इस बुक की जो मुझे खास बात लगी कि इसमें सारी चीज आपको एक साथ मिल रही है, मतलब वरना आपको अलग अलग बुक देखनी पड़ेंगी, अलग अलग आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको 12th का उठाना है, ये उठाना है। इस बुक में आपको सब कुछ कवर है। एंड एक और चीज इसमें शॉर्ट एंड प्रिसाइज, इतना लंबा लंबा नहीं, बिल्कुल छोटी मतलब चीज में कवर कर रखा है काफी, मतलब जल्दी इसको अपनी प्रिपरेशन फास्ट करनी, जल्दी करनी, इतना टाइम नहीं है वो तो डेफिनेटली बुक को लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक दे दूंगा, आप जाके अभी परचेज करो और अपनी प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दो, स्पीड ला दो अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो देखो आपके 15 को बोर्ड खत्म होंगे 15 जून को, तो आपको 15 मई से लेकर 15 जून तक जो आपका सिलेबस है, आपका टर्म 2 का सिलेबस है, आपको वही करना है, ठीक है, और कुछ मत करो। आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ टर्म 2 करना है, ठीक है। अब आपको बाकी जो सेक्शन है लैंग्वेज और जो मेन आपका जनरल टेस्ट सेक्शन, इसमें रीजनिंग, कॉन्स वगैरह, जीके, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 मई से लेके 25 ऑफ मई तक, मतलब ये 10 दिन का टाइम पीरियड है, उसमें आपको कॉन्स करनी है। कॉन्स देखो कैसे करनी है, दिन में डिवीजन बताऊं। देखो जीके और आपका करंट अफेयर्स, ये दो सेक्शन है। करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए आप 1 घंटा देना एंड नॉर्मल स्टैटिक जीके के लिए 1 घंटा देना। करंट अफेयर्स में जितनी भी लास्ट के 1-2 साल की करंट अफेयर्स आपको हर रोज करनी है, ठीक है। मतलब आपको 1 महीने में आपके कवर हो सकते हैं 1-2 साल के करंट अफेयर्स, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू आपको रटना है नहीं, आपको बस रीड करना है एक बार अच्छे से, ठीक है। आपका रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, आपका कोविड हो गया, आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, जितने भी करंट अफेयर्स है आपको 1 महीने पूरे कवर कर लेना है, एटलीस्ट 15 जून तक 1 घंटा देना है। बाकी स्टैटिक जीके की बात करूं उसके लिए भी आपको 15 मई से लेके आपको टोटल जून 15 तक 1 घंटा देना है, मतलब आपका टोटल जीके एंड इसमें क्या नाम है करंट अफेयर में 1-1 घंटा जाएगा, मतलब टोटल आपके 2 घंटे जाएंगे ही जाएंगे। आप मुझे पता है काफी लोग बोलेंगे उनमें तब भी कुछ नहीं पता क्या आने वाला है, तो उसमें इतना एफर्ट क्यों जा रहे हो। सुनो, ये मेक और ब्रेक सेक्शन होता है, ठीक है। मैं बाकी एग्जाम में बोलता था जीके को आप छोड़ सकते हो कि बाकी में मतलब इक्वल वेटेज थी या बहुत कुछ था, इसमें आपके 2 सब सेक्शन ही बन रहे हैं, जीके करंट अफेयर दोनों अलग से। एंड सीयूटी में मेक और ब्रेक सेक्शन हो सकता है क्योंकि इसमें डोमेन स्पेसिफिक भी है, बाकी एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ रीजनिंग कॉन्स वगैरह होता है, इसमें डोमेन स्पेसिफिक है, लैंग्वेज भी है। तो जीके और करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस करना, आप 1-1 घंटा देना ही देना। आपको 15 मई से लेकर 25 मई तक, मतलब आपके 10 दिन है, उसमें आपको कॉन्स करनी है, कॉन्स भी करनी है। देखो आप अपना टर्म 2 तो कर ही रहे होगे, ठीक है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कर रहे होगे, साथ साथ में आप, मैंने जैसे बोला 2 घंटे उसमें, बाकी आपको कॉन्स में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे। देखो आपको जो टर्म 2 अब पता है कि बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस होगा कि उसके लिए पढ़ने हो, लेकिन एक चीज याद रखो, बोर्ड एग्जाम का कोई वेटेज नहीं है इस बार, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम का कोई वेटेज नहीं है। तो आपको कॉन्स का एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स देने, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रिपरेशन टर्म 2 के लिए कैसी। आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो आप 4 घंटे 5 घंटे भी दे सकते हो, अच्छी नहीं है तो आप 3 आवर्स तो मतलब मिनिमम देना ही देना कॉन्स को, ठीक है। काफी लोग लग रहा है नहीं ऐसे कैसे हो जाएगी 10 दिन में, मेरी मानो 10 दिन में आराम से कॉन्स हो जाएगी, बहुत बेसिक होती है, ठीक है। आपने पूरी 8-9 मतलब 8 तक होती है मैक्सिमम, कुछ टॉपिक 10 तक होते हैं, मतलब 8 तक मेनली टॉपिक्स रहते हैं, बहुत जनरल टॉपिक्स, इक्वेशंस हो गई, आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, एक बार करने बैठोगे आपसे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 दिन में आपको करनी है कॉन्स एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। एंड आपको कैसे करनी है बताता हूँ। आपको जितने भी आपके टॉपिक्स होते जा रहे हैं करते जाओ, लेकिन जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं आपके वीक है, आपसे नहीं हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत टफ लगे उन पे सर्कल मारते जाओ, ठीक है। आपका राउंड 1 में आपको जितना हो रहा है उतना करो, राउंड 2 में आऊंगा वापस, लेकिन इधर आपको राउंड 2 के लिए आपको क्या करना है, जो आपके वीक टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे, फिर आपको लग रहा है बहुत देर में हो रहे हैं, तो आपके जितने टॉपिक्स या क्वेश्चन आपको सर्कल करते जाओ, अलग से मेंशन कर दो, कहीं लिखते जाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी उसके लिए मैं बताऊंगा। तो पहले तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना। तो आपको इस तरीके से आपको 10 डेज कॉन्स में देने हैं, आपका मैंने बताया जीके और करंट अफेयर्स में देनी है 1-1 घंटा, बाकी आपका टर्म 2 का चलता रहेगा।
तो 25 तक आपका मान लेते हैं आपका हो गया, आपका कॉन्स कवर हो गया एक बार में, ठीक है। ऊपर से हो गया, आपके कुछ टॉपिक्स बच रहे वीक थे वो सब छोड़ के, लेकिन एक बार में ऊपर से हो गया कॉन्स, ठीक है। देखो ये चीजें मैं बता रहा हूँ जिनने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब बिल्कुल नॉलेज नहीं है किसी कॉन्स वगैरह की, उनके लिए। अब जिनने पहले ही पढ़ रखा है सब कुछ या फिर काफी कुछ कर रखा है, वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, आपको 25 मई से लेके आपको 3 जून तक आपको रीजनिंग करनी है। आपने सही सुना, आपको रीजनिंग करनी है। तो रीजनिंग भी आपको इसी तरीके से करनी है। आपको जो वीक लग रहा है आपको, या फिर समझ नहीं आ रहा है टॉपिक क्वेश्चन, आप सर्कल करते जाओ, लिखते जाओ, सेकंड राउंड में करेंगे उसे। लेकिन रीजनिंग इजी है, रीजनिंग तो मुझे बहुत इजी लगती है। मतलब कॉर्स में तो आप कुछ टॉपिक में फंस सकते हो, मतलब आपके अगर मतलब बेसिक मैथ्स वीक थी, रीजनिंग बहुत इजी है, उसमें कोई फंसने का चांस नहीं, आप बिल्कुल ऐसे कर लोगे। रीजनिंग बहुत इजी सेक्शन होता है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। रीजनिंग को आपको 25 मई से लेके 3 जून तक करना है, एंड सेम आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स देने हैं, ठीक है। आपको रीजनिंग कैसे करना है, देखो आपको 1 जून तक, 25 से लेके 1 जून तक आपको रीजनिंग में 3 to 4 आवर्स देने हैं। लेकिन 1 जून के बाद आपको रीजनिंग में सिर्फ 1 to 2 आवर्स देने, ठीक है। उससे ज्यादा मत दो, आपके 3-4 दिन बचे होंगे। मतलब 3 जून तक ये तो करना है आपको, 3 जून या मैक्स 4 जून मान लो, ठीक है, उतने तक। तो आपको 1-2 घंटे ही देना है पर, क्योंकि 1 जून से स्ट्रैटेजी आपकी चेंज होने वाली है। 1 जून से आपको बोर्ड पर फोकस करना है अच्छे, मतलब जो आपका टर्म 2 है उस पर फोकस करना है, क्योंकि सीयूटी में भी वो आ रहा है एंड आपका बोर्ड में भी मार्क्स आपको लाने ही है। आप बोर्ड पे फोकस करोगे, इसलिए 1-2 घंटे ही देना उस पर, क्या नाम है आपका, रीजनिंग पे। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, जीके और करंट अफेयर्स पे 2 घंटे जाएंगे ही जाएंगे रेगुलरली। तो देखो आपका मान लो सपोज 5 जून, मैक्सिमम 5 जून तक आपका रीजनिंग भी हो गया, आपका कॉन्ट भी एक बार हो गया। उसके बाद आपको 5 जून से लेकर 12 जून, मतलब एक हफ्ते में आपको वो वीक टॉपिक उठाने, आपके जितने भी कॉन्ट्स के वीक टॉपिक क्वेश्चन थे, आपके रीजनिंग के जितने भी वीक टॉपिक क्वेश्चन थे, आपको वो उठाने हैं। अब ये सेकंड राउंड आपका स्टार्ट हो रहा है प्रिपरेशन का। आपका टर्म 2 चलता रहेगा, आपका जीके करंट अफेयर चलता रहेगा। अब आपका साथ साथ में जो आपका वीक टॉपिक है, वीक क्वेश्चन थे रीजनिंग और कॉन्ट्स के, वो चलते रहेंगे। इसमें मतलब 2 से 4 आवर्स देना रेगुलरली। एंड आपका क्या होगा, 5 जून से आपके एग्जाम भी सिर्फ 1-2 ही बचे होंगे। काफी के तो 1-2 मतलब खत्म होने वाले होंगे, काफी के 1 बचे होंगे, काफी के तो बहुत कम बचे होंगे। तो आप इजिली 2 से 4 घंटे तो दे सकते हो। तो आपको 12 जून तक ऐसा कर लेना कि आप अपने जितने वीक टॉपिक थे, क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग कॉन्ट्स के, वो हो जाएंगे। आपका जीके करंट अफेयर चल रहा है, टर्म 2 भी चल रहा होगा। अब मैं स्ट्रैटेजी बहुत चेंज होने वाली है। मैं आपको बोल लेता हूँ कि आपका रीजनिंग कॉन्ट्स तो काफी कुछ हो चुका है, तो मैं बोलूंगा उसे साइड रख दो 3 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए एटलीस्ट साइड रख दो। आपको 15 जून तक रीजनिंग कॉन्ट्स उठानी है। उस 3 दिनों में आपको जीके और करंट अफेयर मतलब बिल्कुल कर डालना है, ठीक है। आप जीके करंट अफेयर मान लो दिन के 5-6 घंटे दो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जिसको नहीं करने आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है, सीयूटी इजी नहीं होने वाला, पहले बता दो। आप लोग बोल रहे हो सीयूटी ये है वो है, बहुत इजी आएगा, मतलब व्यूज के लिए कुछ भी, लेकिन इतना भी इजी नहीं आने वाला, ठीक है। आप समझ रहे हो, एनटीए मतलब कंडक्ट करवा रहे टॉप कॉलेज, कट ऑफ जिनकी 99 जाते थे उनके एंट्रेंस से हो रहे, तो इतना भी इजी वो नहीं दे देंगे आपको। आईआईटी वगैरह के पेपर कैसे होते हैं, वो भी एनटी करवाते, टफ होते हैं, तो टफ होगा, मान के चलो टफ होगा, इतना इजी नहीं होगा, हलवा तो होने नहीं वाला। ये आप समझो ना, एसआरसीसी जिसमें 99 पॉइंट जाती थी, हिंदू 98 99 जाती थी, उन कॉलेज में एंट्रेंस के थ्रू हो रहा है, तो कुछ तो बात होगी ना एंट्रेंस में भैया। तो ये था 15 तक आपको, मतलब 3 दिन आपको दिन भर जीके करंट में बहुत लग के करने हैं। आपका कोई पेपर हो जाए टर्म 2 का, वो कर लेना है, ठीक है। अब भैया 15 जून आ गया, आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ जिनके पहले हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली, मतलब डेज के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज कर लेना, जितना मैं बता रहा हूँ। 15 तक आपका टर्म 2 हो जाएगा, आपका रीजनिंग कॉन्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड आपका जीके करंट अफेयर भी मतलब कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। जीके करंट अफेयर में बोल रहा हूँ पूरा नहीं कर सकते क्योंकि अनलिमिटेड है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, हाँ काफी कुछ आता है, इतना आपका हो जाएगा। एक चीज बताऊँ, जीके और करंट अफेयर्स में भी आपको अगर ज्यादा फोकस करना है, बोलो करंट अफेयर्स पे करो, क्योंकि करंट अफेयर्स को पूरा कवर करना हो सकता है 1-2 साल का करना हो जाएगा, लेकिन जीके का आपको अनलिमिटेड है, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ अलग से मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, क्या पता आपने ना करा हो। तो करंट अफेयर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो बोलूंगा। देखो अब स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। 15 जून से लेके 25 जून तक आपको जीके करंट अफेयर तो करना ही है, फिर से बोलो वो आपको और करना है, ठीक है। जीके करंट अफेयर बोलूंगा 2 घंटे पहले मतलब दिए थे, अब मैं बोलूंगा 4-5 घंटे दो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको टर्म 1 रिवाइज करना है। आपको जो टर्म 1 याद है आपने दिया था, वो आपको रिवाइज कर देना स्टार्ट करना है। उन 10 दिनों में आपको टर्म 1 पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। तो उन 10 दिनों में मतलब 15 जून से लेकर 25 जून में आपको एक और चीज करनी है, आपको लैंग्वेजेस आपने जो भी ली हैं वो भी आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उनकी भी, क्योंकि लैंग्वेज आपने छोड़ दी, लैंग्वेज इतनी टफ नहीं होगी जितना मुझे लग रहा है, पेपर इतना टफ नहीं आएगा।
लेकिन तब भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मतलब इतनी तो कर लो कि आप कर पाओ इजिली, ठीक है। तो आपको उन 10 दिनों में पूरी लैंग्वेजेस करनी है, आपको लैंग्वेजेस करनी है, आपका करंट अफेयर्स और वो तो चल ही रहा है, एंड साथ साथ में आपका टर्म 1 भी चल रहा है, ठीक है। आपको 15 से लेकर 25 यही करने और कुछ नहीं करना, पहले बताओ, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि देखो रीजनिंग कोर्स आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। अब वो उसको और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे वो भी बताऊंगा। देखो अब ये चीज आप कर रहे हो, आपको बस क्या करना है, दिन में सिर्फ एक या मैक्स से आपको थोड़ा ज्यादा टाइम बच रहा है तो 2, आपको 1 या 2 मॉक पेपर है, सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने, ठीक है। फ्री के मत करना, फ्री के इतने अच्छे नहीं होते हैं। बोलूंगा कि कोई अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट है कहीं से ले लो, पेड, वर्थ इट रहेगा, आप अपना जो पैसा डालोगे वर्थ इट रहेगा। उनके मॉक पेपर, सैंपल पेपर आप सीयूटी के कर लेना, उसमें आपको मेनली फोकस करना है जो आपका सेक्शन दिया मतलब जनरल टेस्ट का होगा, उसमें रीजनिंग कॉन्स वगैरह होगा, अपने मॉक पेपर में मेनली उस पर फोकस करना। तो क्या होगा उससे आपको मतलब फिर से एक और बार आपकी रिवीजन होती जाएगी कि आपका रीजनिंग कोर्स और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, एंड कुछ भी आपको लग रहा है क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आ रहा, उससे नहीं आ रहा, तो वो टॉपिक आप फिर से एक बार खोल के देख लेना, तो आप मतलब तीसरी बार चल रहा है रिवीजन, मतलब समझ लो आपकी चीजें स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी, जितनी आप बार बार पढ़ोगे उतनी चीजें दिमाग में अच्छे से अंडरस्टैंड होने लगती है। तो आपको 1-2 मॉक करने हैं, जीके करंट अफेयर्स करना है, टर्म 1 करना है और लैंग्वेजेस करना है, आपको 15 जून से लेकर 20 जून तक करना है। एंड बिलीव मी ये टाइम बहुत क्रूशियल रहेगा, आपको दिन भर पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, आपको रिलैक्सेशन चाहिए वो, लेकिन आप रिलैक्स नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, आपको दिन भर लगना पड़ेगा, दिन भर मतलब आपको सीरियसली लगना पड़ेगा, पागलों की तरह बता रहा हूँ। तो नहीं लग सकते फिर एक्सपेक्टेशन मत रखो टॉप क्वालिटी की, मैं बोल रहा हूँ वीडियो को छोड़ के भी चले जाओ, ये फायदा नहीं है। फिर देखो फिर आ गया आपका 25 जून आ गया, आपका काफी कुछ कवर हो चुका है, लैंग्वेज कवर हो गया, आपका रीजनिंग कौन से अच्छे से कवर हो गया, जीके करंट अफेयर भी बहुत कुछ कवर हो गया, आपका टर्म 1 कवर हो गया। आपको फिर 25 जून से लेकर 30 जून तक जितने डिलीटेड टॉपिक्स थे एनसीईआरटी के, वो आपने ऑब्वियसली नहीं किए टर्म 1 टर्म 2 में, आपको वो उठा लेने, ठीक है। अगर कुछ है डिलीटेड टॉपिक, जैसे काफी में सब्जेक्ट में ना भी हो लेकिन किसी में है, तो आपको वो उठा के करने, जितने भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं। 5 दिन से ज्यादा क्या लगेंगे यार, इतना भी कुछ नहीं होता, तो 5 दिन में जितने डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो कर लेना। अब उसके साथ साथ डिलीटेड टॉपिक्स के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको मॉक पेपर अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 2 से 3 करते रहना, ठीक है। एंड इस बार आप मॉक पेपर पूरे करोगे अच्छे से, क्योंकि आपका लैंग्वेज भी हो चुका है, आपका जीके करंट अफेयर भी काफी कुछ हो चुका है, एंड आपका डोमेन स्पेसिफिक भी बहुत कुछ कवर हो चुका है, ठीक है। आपका रीजनिंग कोर्स तो हो ही चुका था अच्छे से कवर, तो आपको पूरा फुल लेंथ आपको एक पूरा मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर कर लो, वो देना ही देना है। एटलीस्ट दिन के 2 तो ट्राई करना दे दो, ठीक है। 2 या आपको और टाइम मिल रहा है तो 3 दे देना। इसके साथ साथ आपको डिलीटेड टॉपिक्स करने, एंड फिर से बोलूं और टाइम बच रहा है तो फिर से आप जीके करंट अफेयर जितना हो जाता है उसके आपको उतना ट्राई करना है, करो, ठीक है। कवर तो जितना टाइम बच रहा है उसमें 1 या 1.5 घंटा, जितना 2 घंटे आप उसमें जीके और करंट अफेयर्स कर लो, रात में सुबह जितना भी टाइम बच रहा है। 30 तक आपका सब कुछ कवर हो गया एक तरीके से, आपके मॉक पेपर भी काफी अटेम्प्ट हो गए। लेकिन देखो ऑब्वियसली अब जुलाई में टेस्ट है, जुलाई फर्स्ट वीक बोल रहा हूँ, तब भी जुलाई मतलब 2 या 3 को नहीं होगा, आराम से 6-7 को होगा ना, वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं। तो आपके पास मान लो 5 दिन और है, ठीक है। 5 दिन आपका सब कुछ कवर हो चुका है। फिर आपको उन 5 दिन में एटलीस्ट 3 से 4 मतलब मैं तो 3 से 4 महीने में बता रहा हूँ, जितने हो सके दिन भर बैठ के मॉक पेपर अटेम्प्ट करने। पेपर सैंपल पेपर आपके स्कोर में बहुत डिफरेंस मतलब क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जो मॉक पेपर सैंपल पेपर नहीं करके जाते हैं उनका स्कोर कम रह जाता है, जो प्रैक्टिस करके जाते हैं जिनका सिलेबस भी कम कंप्लीट है ना, इवन वो भी ज्यादा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक पेपर सैंपल पेपर। 5 दिन वही करना है। एंड देखो आपको टेस्ट एनवायरनमेंट जैसे मतलब होने वाला है वैसे क्रिएट करो कि रूम में अकेले रहो, लॉक कर दो, घर वालों को बोलो डिस्टर्ब ना करें, टाइम सेट करो। आपने जो सेक्शन वाइज लिमिट बनाई है कि इस सेक्शन को इतना देना है, आपको इस सब्जेक्ट में आपको इस टॉपिक को इतना देना है, जो कुछ भी आपने अपने दिमाग में अपने प्रेफरेंस सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट देना है, ठीक है। फिर से बोलो टाइम लगा के करना, सेम एनवायरनमेंट शांति में करना। एंड अब आपको मॉक पेपर में 5 दिनों पता भी चलता जाएगा कि आपको क्या क्या वीक है, आपको क्या क्या नहीं आ रहा है। जो आपको नहीं आ रहा है उसका आप रिवाइज करते जाओ, ठीक है। आपको कॉन्स में ये नहीं आ रहा है, रीजनिंग में अगर ये टॉपिक नहीं आ रहा है वो करते जाओ, आपको टर्म 2 में से भूल गए हो या आपको लग रहा है नहीं आ पा रहा है वो करते जाओ, ठीक है। तो आप 5 दिन में मतलब मैं बोलूँ तो आपको रिवीजन निचोड़ देना है, ठीक है। पूरा रिवीजन आप कर लो, पूरा तैयार हो जाओ, ठीक है। लास्ट स्टेप पे मतलब बोलते हैं लास्ट में फिनिशिंग टच देना है, धोनी की तरह आपको फिनिशिंग टच 5 दिनों में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट देना है ये 5 दिन, ठीक है। क्योंकि पूरी मेहनत कर ली एंड फिनिशिंग टच नहीं दे पाए तो that doesn't make sense। तो बस इन 5 दिनों में आप कर लोगे, पूरा फिनिशिंग टच दे दोगे धोनी की तरह, फिर आपको कुछ नहीं करना है, पेपर में जाना है और आपको 6 मार के आना है, ठीक है, जैसे धोनी ने मारा था। बस यही थी वीडियो, यही थी पूरी स्ट्रैटेजी। देखो मैंने 30 डेज बोला था, लेकिन एक तरीके से 45 डेज हो गए, लेकिन उसमें बोर्ड को भी आपको काफी स्ट्रेस देना है, ठीक है। 1 महीने तक 15 जून तक बोर्ड चलेंगे, तो उसको मैं फुल डे काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ओवरऑल 30 डेज की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। अच्छी वीडियो आ रही है, सीयूटी रेगुलरली आने वाली है, कुछ भी रिकमेंडेशन है बता दो, और भी एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज फैक्ट्स, कॉलेज के व्लॉग्स आते रहते हैं, अच्छे कॉलेज कैंपस टूर चाहिए। मैं सोच रहा हूँ डीयू में जाके वीडियोस कुछ बनाऊं, जितने फ्रेंड्स हैं उनमें जाके मैं कुछ करूँ, एक्सप्लोर करूँ, डीयू के स्टूडेंट्स के
साथ बनाऊं, आपका बाकी अन्य माइमस के ब्लॉग्स वगैरह सिम बाय सिम, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको चैनल पे, एंटरटेनमेंट मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगी, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो या फिर आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो बस चलिए मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।